तो सबसे पहले आप सभी को नमस्कार। आज हम ऑनलाइन स्टडी के अंतर्गत परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ने वाले हैं। संख्याओं के बारे में आपने पिछली कक्षा में भी जानकारी ली होगी, तो उसी के तहत हम थोड़ा सा पुनरावर्तन करके अपने पाठ पे आएंगे। तो संख्याओं के बारे में आपने पहले से जाना होगा कि बहुत सारी प्रकार की संख्याएं होती हैं। उसमें से प्राकृतिक संख्या का समूह, जैसे कि आपकी किताब में भी दिया गया है, प्राकृतिक संख्या का समूह 1 2 3 4 आगे लेके ऐसे डैश डैश डैश। पूर्ण संख्या का समूह 0 1 2 3 4 आगे डैश डैश डैश। पूर्णांक संख्या का समूह जिसमें धनात्मक ऋणात्मक दोनों संख्याएं आती हैं, 0 1 2 3 माइनस ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4। फिर आगे आता है परिमेय संख्याओं का समूह। तो परिमेय संख्या मतलब भिन्नात्मक संख्या, जिसको हम लोग भिन्न बोलते हैं। तो वो भिन्नात्मक भी हो सकती हैं, ऋणात्मक भी हो सकती हैं और धनात्मक भी हो सकती हैं। तो परिमेय संख्या का समूह m/n के रूप में लिखा जाता है, और इस किताब में दिया है परिमेय संख्या का समूह m/n। इस स्वरूपावली संख्या को परिमेय संख्या कहते हैं। यहाँ m तथा n पूर्णांक संख्या होते हैं। पूर्णांक मतलब ये वाला। फिर तथा जो n होता है, n मतलब नीचे वाली जो संख्या होती है, वह संख्या क्या होती है, कभी भी शून्य नहीं हो सकती। अगर वो संख्या शून्य होगी तो ये भिन्न बनेगा ही नहीं। तो अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। संख्या रेखा का परिमेय संख्याओं का, इसमें से कुछ पाठ में से कुछ चीज़ें हटाई गई हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि महाराष्ट्र बोर्ड ने 25% जो अपना सिलेबस है उसको कम किया है। तो उसमें ये चीज़ें हैं, लेकिन ये हमको जानना ज़रूरी भी है, इसलिए देखना पड़ेगा, और उसको मैं दिखाता हूँ आपको। संख्या रेखा पर हम 0 और 0 के दाईं तरफ 1 2 3 4 ये सब धनात्मक संख्याएं होती हैं, बाईं तरफ सब ऋणात्मक संख्याएं होती हैं। तो संख्या रेखा पर संख्याओं को कैसे दर्शाना है, आज वो हम देखेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अभी इसके बाद आपका प्रश्न संग्रह 1.1 पूरी तरीके से काट दिया गया है। सिलेबस में नहीं है वो, आपको इसमें परीक्षा में भी इससे संबंधित कोई सवाल नहीं आएंगे। फिर परिमेय संख्याओं में क्रम संबंध, जैसे जो परिमेय संख्या होती है, भिन्नात्मक संख्याएं जो होती हैं, उनमें क्रम संबंध कैसे निर्धारित किया जाता है। क्रम संबंध मतलब कि कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी छोटी है, ये सब चीज़ों का उपयोग किया जाता है। ओके, और उसी की सहायता से हमको मालूम पड़ता है कि कौन से परिमेय संख्या किस परिमेय संख्या से बड़ी है या छोटी है। तो हम लोग अब एक एक्सरसाइज देखते हैं। चलिए, तो प्रश्न संग्रह 1.2 पहला, निम्नलिखित संख्याओं में क्रम संबंध निश्चित कीजिए। मतलब यहाँ आपको बताना है कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी छोटी है। तो जैसा कि हम जानते हैं, अपने पीछे की कक्षा में पढ़े हैं कि हमेशा धनात्मक संख्या ऋणात्मक संख्या से बड़ी ही होती है। ओके, और ऋणात्मक संख्या में जैसे हम आगे बढ़ते हैं, ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4 ऋण 5 ऋण 6 ऋण 7, ऐसी जब संख्याएं हम लोग देखते हैं तो इसमें क्या होता है कि ऋणात्मक संख्या में उल्टा होता है।
धन संख्या में जैसे 7 6 से बड़ा है, लेकिन ऋणात्मक संख्या में ऋण 7 ऋण 6 से छोटा है। तो उस तरीके से हम लोग यहाँ देखेंगे। अब देखिए पहला क्वेश्चन, अब मैंने आपको बताया था ऋण 7 और ऋण 2, तो ऋणात्मक संख्या में उल्टा होता है कि जैसे कि जो ऋण 2 है उसका मान जो होगा वो ऋण 7 से बड़ा होगा। इसलिए हम अगर इसको लिखेंगे तो हमारा उत्तर क्या आएगा, ऋण 7 छोटा है किससे, ऋण 2 से। इसी तरीके से हम आगे चलेंगे। दूसरा सवाल, 0, ऋण 9/5। अब यहाँ पर हमने देखा है कि 0 के बाईं तरफ से ऋणात्मक संख्या होती है, दाईं तरफ से धनात्मक संख्या होती है। तो इन दोनों में अगर हम लोग तुलना करेंगे तो हमारा 0 बड़ा आएगा और ऋण 9/5 क्या आएगा, छोटा आएगा। जैसे कि आप जानते हो कि 0 1 2 3 और इधर -1 -, तो इधर की संख्याएं जो होती हैं वो हमेशा छोटी होती चली जाती हैं, उनका मान हमेशा छोटा होता चला जाता है। और जैसे यहाँ की संख्या होती है उनका मान हमेशा बड़ा होता चला जाता है। तो इसलिए 0 और ऋण 9/5 में 0 बड़ा होगा। फिर तीसरा, आठ बटा 7, 0 हल। अब इसमें हम लोग देखेंगे, अगर हम लोग 8 में 7 का भाग देंगे तो 1 दशमलव कुछ आएगा, और वो 1 दशमलव जो मान होगा वो यहाँ इसके आगे रहेगा। इसका मतलब वो जो संख्या है वो बड़ी होगी। इसका मतलब 8/7 यह बड़ा है किससे, 0 से। चौथा, ऋण 5/4, 1/4। अब यहाँ पर हमको एकदम सीधे से मालूम पड़ रहा है कि ये धनात्मक संख्या है और ये ऋणात्मक संख्या है। मैंने आपको पहले ही बताया कि धनात्मक संख्या जो भी होती है उसका मान हमेशा ऋणात्मक संख्या के मान से बड़ा ही होता है। इसलिए हम लोग ऋण 5/4 छोटा है किससे, 1/4 से, ये बताया गया। पांचवा सवाल देखेंगे, 40/29, 141/29। तो इस तथ्य में क्या है, हर समान है, तो हम केवल अंश देखेंगे। अंश में कौन सी संख्या बड़ी है, 141। तो इसका मतलब 40/29 जो है वो छोटा है किससे, 141/29 से। जहाँ पर भी भिन्न की संख्या में हर समान आएंगे तो वहाँ पर हम अंश को देखकर तुलना करते हैं कि वह बड़ा है या छोटा है, कौन सी संख्या बड़ी है या कौन सी संख्या छोटी है। आगे चलते हैं, छठवां सवाल देखते हैं। तो उसमें 2 संख्याएं दी हैं, ऋण 17/20 और ऋण 13/20। तो यहाँ पर फिर हम देख रहे हैं कि अंश समान है, तो इसका मतलब हर समान है, तो इसका मतलब अंश के ऊपर हम लोग देखेंगे कि कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी छोटी है। फिर मैंने आपको बताया था कि ऋणात्मक संख्या में जो छोटी संख्या होती है उसका मान बड़ा होता है। इसका मतलब ऋण 17/20 का जो मान है वो छोटा हुआ किससे, ऋण 13/20। अब आगे चलते हैं, 7वां सवाल, 15/12 और 7/16। तो अब जब ऐसी भिन्नात्मक संख्याएं हमको मिलेंगी जहाँ पर अंश भी अलग है और हर भी अलग है, तो पहले हम क्या करेंगे, हर को
ऐसा करेंगे कि वह दोनों जगह समान आ जाए। जैसे कि देखिए यहाँ पर मैं बताता हूँ आपसे। जैसे पहला जो भिन्न है 15/12, उसके ये भिन्न में हम लोग इसके हर से गुणा करेंगे। तो 15/12 गुणे 16/16। फिर अब दूसरा जो भिन्न है उसमें इसके हर से गुणा करेंगे। अब देखिए, अब हमारा यहाँ पर जो हर है 192 आ गया, यहाँ पर भी हर 192 आ गया। तो अब हमको खाली उनका अंश देखना है। तो यहाँ हम देखेंगे कि 240/192 और 84/